गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7th के लेसन नंबर 14 की। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का लेसन नंबर 13 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सभी क्वेश्चन आंसर, मैच द फॉलोइंग, MCQ जो भी हैं उनकी PDF आज आपको इस वीडियो के साथ भेज दी जाएगी, जिसे आप नोटबुक में अवश्य करें और भविष्य में उसे चेक करने के लिए आपको कभी भी विद्यालय बुलाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 14, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के इंटीरियर भाग के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 13 में हम आवर एनवायरनमेंट में अर्थ के जो 3-4 स्फीयर थे, लिथो, एटमो, बायो, इनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। हाइड्रोस्फीयर भी था, जलमंडल। तो वी कैन इजीली ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का बाहरी भाग जो है उसकी स्टडी हमने आसानी से कर ली और उसे आसानी से समझ भी लिया। क्या हम उतनी ही आसानी से पृथ्वी के अंदर के भाग को समझ सकते हैं? तो नो स्टूडेंट्स, पृथ्वी के अंदर के भाग को यानी इंटीरियर जो है अर्थ का, उसे समझना उतना आसान नहीं है जितना आसान पृथ्वी के एक्सटीरियर पार्ट यानी बाहरी भाग को है। हमने लास्ट चैप्टर में लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, भूमंडल, जमीन का जो भूभाग है उसके बारे में। इसमें हम उसी के बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द मैन ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंस बाय द वोल्केनोज, अर्थक्वेक, मेटोर्स, यानी मेटोर, अर्थक्वेक, वोल्केनो, इन्हीं से हमें अर्थ के अंदर की क्या मिलती है, जानकारी मिली है। उसी एविडेंस के आधार पर कुछ स्टडी या कुछ अध्ययन का निष्कर्ष जो है वो साइंटिस्ट ने निकाला है। तो स्टूडेंट्स, अर्थ का जो सबसे ऊपर का भाग है जिस पर हम खड़े होते हैं, खेती करते हैं, मकान बनाते हैं, वो सबसे ऊपर का भाग जो है वो क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? क्रस्ट। द क्रस्ट और सरफेस कहलाता है। द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फीयर। इसका दूसरा नाम क्या है? लिथोस्फीयर, जो हमने लास्ट लेसन में हमने स्टडी किया था। वो क्या होता है स्टूडेंट? लिथोस्फीयर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के साथ में जो ये पिक देख रहे हैं, इस पिक में आप अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो आप देख रहे हैं, जिसे आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। लिथोस्फीयर जो है वो कई प्रकार की रॉक से बना हुआ है, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो रॉक्स है वो इग्नीशियस रॉक है। कौन सी रॉक है स्टूडेंट्स? इग्नीशियस। इसके अलावा जो है वो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी है जो बनी हुई है लार्ज पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर के। थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरियस 6 to 48 किलोमीटर। यानी जो लिथोस्फीयर है, यानी जमीन का जो हिस्सा है, क्रस्ट भाग, कौन सा भाग स्टूडेंट्स? क्रस्ट भाग, ये 6 to 48 किलोमीटर तक, यानी लगभग 50 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन या कंपोजिशन के आधार पर जो ये क्रस्ट है, इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है वो कहलाता है सियाल और दूसरा भाग कहलाता है सीमा। सियाल और सीमा। आउटर लाइटर पार्ट जिस पर हम खड़े होते हैं, इज द अपर क्रस्ट इज कॉल्ड सियाल जोन। जिस पर हम खड़े होते हैं, मकान बनाते हैं, ऊपर का जो भाग है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? सियाल कहलाता है। अब सियाल क्यों कहलाता है मैंने पहले से अंडरलाइन किया, इसमें देखिए आप, SI पर, AL पर। तो SI सियाल का मतलब क्या है? सिलिकॉन। क्या अर्थ है? सिलिकॉन। और AL का क्या अर्थ है? एल्यूमिनियम। यानी ये जो सियाल जो लेयर है अर्थ की, जो अपर मोस्ट लेयर है, ये सिलिका और एल्यूमिनियम इसके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिस्ट एलिमेंट हैं, जिससे ये लेयर जो है वो बनी हुई है। इट इज ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द मिनरल्स इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड सियाल। इसलिए ये इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होने के कारण ही ये क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? सियाल कहलाती है। द लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, सियाल के बाद में जो दूसरा पार्ट आता है नीचे, जैसा मैंने आपको बताया है,
वो पार्ट जो है वो कहलाता है सीमा। अब सीमा का जो नाम है, नाम से स्पष्ट होगा कि कौन सा धातु की प्रधानता होगी यहाँ पर, Si सिलिकॉन, Ma मैग्नीशियम। यानी जो सेकेंड लेयर है क्रस्ट की सीमा, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम्स। Types of the minerals, the rocks forming the Sima zone have a density about 3 to 3.4 gram centimeter and they are heavier than the rocks forming the Sial zone. Sial zones जो है उससे heavier इसकी rocks होती है सीमा की। The average thickness of zone is about 40 किलोमीटर, और इस जोन की जो है वो मोटाई जो है वो या फैलाव कह सकते हैं, जमीन के नीचे का जो फैलाव है लगभग स्टूडेंट्स क्या है 40% है। इसके अलावा द क्रस्ट फॉर्म जस्ट 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम। ये क्रस्ट जो है वो पूरी अर्थ के वॉल्यूम का केवल 1% हिस्सा है। कितना हिस्सा है स्टूडेंट? 1% हिस्सा। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? द क्रस्ट सरफेस। क्रस्ट सरफेस के दो भाग पढ़े हमने। क्रस्ट को हमने दो भागों में बांटा है, सियाल और सीमा। अब क्रस्ट के बाद में जो सेकेंड सरफेस आता है वो आता है मेंटल। आप पिक में भी देख सकते हैं। दूसरा भाग जो क्या है स्टूडेंट्स, क्रस्ट के बाद का भाग जो है वो कहलाता है मेंटल भी कहते हैं और मिडल लेयर भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ को स्टडी के लिए कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट्स? 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो था क्रस्ट, उसकी हमने स्टडी की है। सेकंड जो चल रहा है हमारा वो है मेंटल। मेंटल कहें या मिडल लेयर कहें, दोनों सेम ही है स्टूडेंट्स। बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल, यानी क्रस्ट के बाद में जो हिस्सा शुरू होता है लगभग 48 किलोमीटर के बाद जो हिस्सा शुरू होता है वो कहलाता है मेंटल और मिडल लेयर। यह लगभग जो है वो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी टोटल अगर देखा जाए 2900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इट्स चीफ कंस्ट्रक्शंस आर silicates of iron and magnesium. Both the temperature and the density of the mantle increase with the decreasing depth toward the center of the earth. यानी यहाँ पर जो है मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिकेट्स हैं, और स्टूडेंट्स इस जोन से जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तापमान बढ़ता जाता है, इंक्रीज है। और तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, इस मेंटल में जो भी धातु पाए जाते हैं, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, वो लिक्विड फॉर्म में भी क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो द मेंटल हैज द 2 पार्ट्स। अब इस मेंटल को भी क्या है स्टूडेंट, जैसे क्रस्ट को हमने 2 भागों में बांटा था, सियाल और सीमा में, मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो लेयर है वो 670 किलोमीटर तक है, और बाकी जो शेष 2200 किलोमीटर लगभग बचता है, 2230 के आसपास का, वो जो है वो सेकेंड लेयर है। टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल इज सॉलिड। ऊपर का जो मेंटल का जो ये भाग है वो सॉलिड है। हीटनेस यहाँ बढ़ने के कारण जो है वो लिक्विडनेस आ जाती है। द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल इज सॉलिड, बिलो द लेयर लाइज ए सॉफ्ट लेयर बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन द लेयर। द रॉक्स हियर आर द सॉफ्ट स्टेट एज ए स्टेज दे रीच जस्ट बिफोर मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग होने से जस्ट पहले की जो स्टेज होती है वहां तक जो है वो धातु पहुंच जाते हैं। द लोअर मेंटल इज ए सॉलिड रीजन। यहां से जो रीजन सेकंड शुरू होता है वो सॉलिड रीजन है, और स्टार्टिंग एट अबाउट 700 किलोमीटर, यानी 700 किलोमीटर के बाद में सेकंड लेयर शुरू हो जाती है। किसकी? मेंटल की या मिडल लेयर की। अनलाइक द अपर मेंटल इट इज कंपोज्ड ऑफ द रॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म हार्डनेस। इसकी हार्डनेस जो है वो धीरे धीरे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या है, बढ़ती हुई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा अर्थ का इनर हिस्सा जो है उसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट था क्रस्ट, सेकंड पार्ट हो गया मेंटल, और जो थर्ड पार्ट है हमारा जिसे कहा जाता है कोर, इनर मोस्ट पार्ट भी कह सकते हैं इसको। यह सबसे अंदर का हिस्सा है, यानी इसके आगे का ज्ञान अभी भी साइंटिस्ट को नहीं है, या अंतिम जो हिस्सा माना गया है मिडल या लास्ट जो इसको माना गया है वो ये है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। इट इज अबाउट 3500 किलोमीटर थिक, ये 3500 किलोमीटर तक फैली हुई है। इट इज द डेनेस्ट लेयर, ये डेनेस्ट यानी घनी लेयर है। इट इज बिलीव टू बी मेड अप ऑफ ए हैवी मेटल्स। यहाँ पर माने जाते हैं कि हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, लाइक आयरन एंड निकल, आयरन एंड निकल। इसीलिए स्टूडेंट्स
इसका नाम जो है वो नीफे भी है, नीफे लाइक दिस, निकल और फेरियम, फेरियम जो है वो आयरन का ही दूसरा नाम है, इसलिए इस लेयर को जो है वो नीफे के नाम से भी जाना जाता है। द टेम्परेचर एट द कोर आर हाई, इतना हाई टेम्परेचर होता है यहां पर, दैट टू मेल्ट ऑल मेटल्स, यहां पर जितने भी मेटल्स हैं वो सभी मेल्टिंग अवस्था में पाए जाते हैं। द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स shows that the outer part of the core is molten while the inner part is solid, ऐसा माना जाता है। जो सिस्मिक वेव जो है वो भूकंप की तरंगों को ज्ञात करने के लिए जो वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं उसमें माना गया है कि जो आउटर पार्ट है कोर का वो क्या है, मॉल्टन यानी पिघला हुआ है, और इनर मोस्ट पार्ट जो है वो सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो इंटीरियर पार्ट है, जो 3 पार्ट हमने पढ़े आज, क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 भागों में बांटे गए हैं। इसका स्ट्रक्चर आप इस वीडियो के साथ पिक में भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे रॉक एंड मिनरल के बारे में। थैंक यू।